का जो हमारा टॉपिक है, दूसरा टॉपिक के परंपरा परिवर्तन का जो टॉपिक है, दूसरा वीडियो है पर टॉपिक के संबंधित। ठीक है, इससे पहले वाले वीडियो मैंने इसकी परिभाषा यानी डीपी मुखर्जी के बारे में बताया था कि उन्हें सामाजिक जो परंपरा के जो विचार थे उसके बारे में, और मोरिस गिब्स के बारे में बताया था, यानी मोरिस गिन्सबर्ग के में बताया था उन्होंने जिस परंपरा की परिभाषा दी और परंपरा के अंदर कैसे वो मार्क्स से प्रभावित थे। उन्होंने भारतीय समाज के परिप्रेक्ष्य में क्या कहा परंपरा के बारे में कि परंपरा जो है क्या होता है, सुनना और वहन करना, यानी किसी को देना या प्रेषित करना, संप्रेषित करना। ठीक है, क्या है कि आप अपनी परंपरा को किस तरह अपनी पीढ़ी को एक दूसरे को पहुंचाते थे। क्या है, हम अपनी परंपरा क्या है, वाहक है। क्या है, हम वाहक है और अपनी परंपराओं को, जो सामाजिक परंपरा उसको अपनी पीढ़ी तक पहुंचाते हैं। इसकी चर्चा की गई थी। उसके बाद बताया था कि उसके बाद बताऊंगी कि मैं कि कैसे डीपी मुखर्जी चाहते हैं कि जो भारतीय समाजशास्त्री हैं भारतीय समाज के परिप्रेक्ष्य में समाज की चर्चा करें। ये नहीं कि सिर्फ समाजशास्त्र की चर्चा, नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है। ऐसा होने से आपका समाज का विकास यानी भारतीय समाज का आप अपनी जो सोच है, विचार जो है भारतीय परिप्रेक्ष्य यानी भारतीय समाज के परिप्रेक्ष्य में, भारत की जो परिप्रेक्ष्य मतलब उनके विचारों, उनके अनुभव, उनकी परंपरा, उनके रीति, उन सभी को अध्ययन कीजिएगा, तब आप अपने भारतीय समाज की परंपरा को सही तरह से समझ पाइए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मैंने बताया था पहले कि मार्क्स जो डीपी मुखर्जी जो थे वो मार्क्स के बड़े बड़े प्रशंसक थे। उन्होंने उन मार्क्स की द्वंद्वात्मक जो परिभाषा उनके वो बहुत प्रभावित हुए। ठीक है, यहाँ क्या गया, परंपराओं द्वारा द्वंद्व, लॉ ऑफ थ्री टाइप, यानी मार्क्स के जो विचार थे क्या है, लॉ ऑफ थ्री टाइप। कैसे है, वाद, प्रतिवाद और संवाद। पहले क्या होता था, जैसे कि एक शासन चला, ठीक, अब उस शासन के आप असंतुष्ट है, उस शासन से, उस शासन की व्यवस्था से असंतुष्ट, क्या किया, उसके अपोजिट आपने दूसरी सत्ता को लाया, यानी दूसरी सत्ता को लाया। क्यों, उसका प्रतिकार किया क्या आपने कि नहीं, उस सत्ता से, यानी उस सत्ता से आप खुश नहीं, उसके प्रतिकार में आपने दूसरी सत्ता लाई और उस दोनों के प्रतिवाद को संवाद, यानी इन दोनों के प्रतिकार से नए संवाद यानी नई योजना, यानी नए संवाद यानी नई सरकार की गठन हुआ। ठीक है, जैसे मान लीजिए अंग्रेजी पहले जो पुराने में राजा महाराजा क्या होते थे, एक दूसरे से रहते थे। अब इस राजा के इस समलोग जो व्यक्ति जो होते थे, जैसे समलोग रहते थे, वो किसी राजा के अंदर रहे तो उनके काम कार्य, उनकी प्रक्रिया से आप संतुष्ट नहीं थे। क्या किया, आप लोगों ने उनका प्रतिकार करना शुरू कर दिया कि नहीं भाई, इसके प्रजातंत्र से, इनके तंत्र से, इनके विचार से, इनके जो कार्यक्रम उनसे वो संतुष्ट नहीं है। तो क्या किया, आपने उसका प्रतिकार किया कि नहीं भाई, हमको इसके अंदर काम नहीं करना, इनके अंदर नहीं आता। अब क्या किया, प्रतिकार करोगे दूसरे राजाओं को, मैंने दूसरे राजाओं को स्वीकार किया कि नहीं ये ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, वाद हुआ और प्रतिवाद, उसका संवाद हुआ। तब आप नई जो सरकार होती है, नई जो राजा आते हैं, वो आपके आ गए और आपको उसका प्रतिफल मिला। ठीक, अब जैसे ब्रिटिश सरकार हुआ तो ब्रिटिश सरकार से आप असंतुष्ट हुए तो क्या कि आप उसका प्रतिकार किए, क्या, तो उसके प्रतिकार किया। उसके बाद क्या हुआ, उसका संवाद हुआ और तो अब आज़ादी आपको प्राप्त हुई। ठीक है, उसी तरह डीपी मुखर्जी क्या करते हैं, उन्होंने क्या किया, मार्क्स को ही माना, यानी मार्क्स के जो आधार है वाद, प्रतिवाद और संवाद को, इसको अपने परंपरा में आधार माना। उन्होंने क्या कहा, पश्चिमी परंपरा, भारतीय परंपरा, सामाजिक परंपरा, पश्चिमी सभ्यता। उन्होंने क्या कहा, पश्चिमी सभ्यता। क्या कहा, पश्चिमी सभ्यता, यानी पश्चिमी सभ्यता, यानी पश्चिमी सभ्यता के आपके प्रतिकार किया। उसके विपक्ष में क्या लाया आपने, भारतीय परंपरा को लाया। ठीक, उसके बाद क्या हुआ, सामाजिक परिवर्तन। क्या हुआ, पश्चिमी संस्कृति यानी पश्चिमी सभ्यता जब आया तो आप उसको प्रतिकार करने लगे, उनके कुछ नियम आपको नहीं अच्छे लगे तो क्या किया आपने, उनका प्रतिकार करने लगे। क्या हुआ, प्रतिकार किए तो पहले उनका संवाद किए, उनका क्या किया, प्रतिकार किए। प्रतिकार के रूप में क्या आया, भारतीय परंपरा आया। तब क्या हुआ, समाज में परिवर्तन हुआ। ठीक है, आज उसी तरह इस्लाम परंपरा है, पहले इस्लाम परंपरा था तो ये क्या हुआ, आपका संवाद। उसके बाद क्या, सूफी परंपरा आया, आपने उसके इस्लाम संप्रदाय का परंपरा का विद्रोह किया। उसके तक में क्या हुआ, सूफी परंपरा आया। उसके बाद क्या हुआ, इस्लाम धर्म में परिवर्तन हुआ। ये जो मार्क्स का जो थ्योरी है, वाद, प्रतिकार और संवाद, ये उसी को डीपी मुखर्जी आगे बढ़ाते हुए क्या कहते हैं, उन्होंने डीपी ने परिवर्तन की इसी क्रम को 3 सिद्धांत दिए। इन्होंने क्या किया, मार्क्स से प्रभावित होकर अपने परिवर्तन की जो प्रक्रिया यानी परंपरा में जो परिवर्तन की जो समाज प्रक्रिया हो उसको 3 सिद्धांत क्या कहते हैं, श्रुति यानी कि सुनना, क्या होता है सुनना, उसके स्मृति यानी स्मृति मतलब जो सुना हुआ जो सुने हुए
जो चीज़ें हैं उनको क्या था आप अपनी स्मृति में लाते हैं, उसके क्या होता है अनुभव करते हैं। ठीक, उसके क्या करते हैं आप अनुभव करते हैं। जैसे मान लीजिए आपने रामायण में सुना हो, रामायण पढ़ा होगा, महाभारत देखो उसमें ऐसे हुआ, अब रावण का वध हुआ, महाभारत को सुना, लेकिन आपने उन्हें सुना, उसको अपने आप में क्या क्या थी सुना और अपने दिमाग में उसको इकट्ठा किया, उसका अनुभव करने लगे। नहीं भाई ऐसा नहीं है, ये ऐसा अनुभव करने आपने सोचा कि नहीं ये गलत है, ये सब क्या वो ब्राह्मणवादी है, इन्होंने अपनी सोच को क्या क्या ऐसा कह दिया कि नहीं ऐसा नहीं, हम इसको नहीं मानते। आप क्या है प्रतिक्रिया, उसके बाद क्या प्रतिकार किया, तो क्या उसके नई आप धर्म का प्रतिपादन हुआ, जैसे कि बौद्ध धर्म, जैन धर्म, ये सब क्या है प्रतिकार किए। क्यों? क्योंकि हिंदू धर्म एक पौर्ण, ये तो पुरानी परंपरा है, आप उस पर चोट कीजिएगा तो क्या हुआ संवाद हुआ, तो उसको समझने में भी तो टाइम लगता, तो आप जितना जल्दी परिवर्तन नहीं करता, आपने अनुभव किया उसको, क्या उसकी उस पर विचार किया कि नहीं ऐसा नहीं है, तब आपने उसका प्रतिकार किया, तब उसी के प्रतिकार के स्वरूप आपको बौद्ध जैन धर्म आए। ठीक है, क्या क्या अनुभव क्या परिवर्तन इसी क्रम में चलता है, यानी श्रुति यानी सुन के उसके स्मृति, आप सुनी हुई चीज को स्मृति में लाते हैं, उसके क्या अनुभव करते हैं, क्या कि अनुभव के द्वारा ही परिवर्तन होता है। आप किसी चीज का अनुभव कीजिएगा, आपको सही लगेगा तभी ना आप उसको मानिए, नहीं लगेगा तो आप उसका प्रतिकार कीजिएगा। ठीक है, अनुभव के द्वारा ही सामाजिक परिवर्तन, क्या कहते हैं अनुभव के द्वारा ही सामाजिक परिवर्तन होता है। आगे बढ़ते जैसे हिंदू धर्म में उच्च जातियां श्रुति एवं स्मृति को अपनाने के अनुसार व्यवहारिक किया, लेकिन व्यक्तिगत अनुभव से चुनौती दी। क्या जो हिंदू जाति जो थे तो अपने अनुभव विचारों के आधार पर क्या सोच के आधार पर क्या क्या उन्होंने बना दिया कि नहीं ये कानून इस तरह से होना चाहिए, लेकिन व्यक्तिगत अनुभव को चुनौती दी, लेकिन लोगों ने अनुभव किया नहीं ये सब गलत है। जैसे कहा था मुख से ब्राह्मण का ब्रह्मा का मुख से ब्राह्मण का हुआ, विष्णु के कंधे से उसका क्या हुआ क्षत्रिय का हुआ, लेकिन आपने सुना उसको देखा ना, तो आप उसका प्रतिकार करें नहीं, ये आप अपने मन से इस चीज को बना रहे हैं, ये कहीं नहीं है, सब क्या प्रतिकार करते हैं व्यक्तिगत अनुभव। आपने व्यक्तिगत अनुभव किया उस चीज को, आपने अपने में सुना, उसको स्मृति में रखा, उसको व्यक्तिगत अनुभव इस आधार पर आपने इसका विरोध किया। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं क्या पश्चिमी परंपरा भारतीय परंपरा में अंतर की बात उन्होंने कहा। ठीक है कि पश्चिमी परंपरा और जो भारतीय परंपरा बहुत अंतर है। पश्चिमी परंपरा क्या होता है व्यक्तिवादी को मानता है, व्यक्ति यानी स्वयं के बारे में बोलता है, लेकिन उसके विपक्ष में क्या होता है भारतीय क्या होता है भारतीय समाज निर्देशित यानी समाज के द्वारा निर्देशित होता है। क्या हम अंतर करते सोचिए कि मान लीजिए हम जैसे अभी नया मेरे पास एंड्रॉयड फ़ोन है, ठीक है, तो आप उस फ़ोन को देखें तो आपको उसका इसका अनुभव किया कि नहीं भाई फ़ोन इसका नया फ़ोन लाया है ना, लेकिन आपने अपनी पुरानी परंपराओं को नहीं छोड़ा, उसको साथ में लेते हुए चले। तो क्या कहा गया यहाँ पश्चिमी यानी पश्चिमी सभ्यता व्यक्तिवादी, लेकिन भारतीय जो समाज निर्देशित जो है अपनी परंपराओं को पश्चिमी सभ्यता को तो अपनाते हैं, लेकिन अपनी परंपराओं को लेके अपने विचारों को लेके वो पूर्णतः पश्चिमी सभ्यता। जैसे हम मान लें हम पश्चिमी सभ्यता को मानते हैं, लेकिन क्या आदर करना भूल जाते हैं, किससे व्यवहार करना है, जब प्रणाम करना है, बड़ों का आदर करना नहीं, तो क्या है यहाँ पश्चिमी सभ्यता तो है, लेकिन आप उसमें समाज के द्वारा जो होते हैं भारतीय परंपरा का जो विचार है उसको लेके चलते। क्या कहा स्वेच्छाचारी हो नहीं है, क्या है आप स्वेच्छा से काम नहीं कर सकते। ठीक है, आगे बढ़ते अब क्या है डीपी आधुनिक के प्रशंसक आलोचक थे। डीपी मुखर्जी जो थे वो आधुनिक जो करण है के प्रशंसक आलोचक, यानी वो प्रशंसा करके आलोचना करते थे कि प्रशंसा कहे आप ठीक है, लेकिन हंसी मजाक में बहुत सारी बातें वो कह देते हैं, आपको बुरा नहीं लगता। क्या कहते हैं आधुनिक के प्रशंसक आलोचक थे। क्या कहते हैं उन्होंने वे आधुनिक को सकारात्मक तो मानते हैं, लेकिन पश्चात परंपरा बिना सोचे समझे ग्रहण करने की गलत मानते। उन्होंने कहा आधुनिक सकारात्मक, उन्होंने कहा कि भाई आधुनिकरण तो सकारात्मक, कुछ अच्छी चीज़ें होती हैं, आपको नई चीज़ें सीखने को मिलता है, जैसे नया एंड्रॉयड फ़ोन हुआ या नई प्रक्रिया नई चीज़ों के बारे में आपको जानकारी प्राप्त होती है, ये सही है। क्या कहते हैं कि आधुनिकता सकारात्मक मानते हैं कि वो सकारात्मक है, लेकिन आधुनिकता पश्चात परंपरा को बिना सोचे समझे, यानी आधुनिकता के में आप घोर में इतने ना बह जाए कि बिना सोचे आप उसको ग्रहण कर लें कि भाई सही है गलत, उसको अनुभव कीजिए, सोचिए अनुभव कीजिए, उसके तत्पश्चात आप उस आधुनिकरण को ग्रहण कीजिए। ठीक है, इन्होंने क्या था कि आधुनिक को सकारात्मक तो मानते हैं, लेकिन पश्चात परंपरा बिना सोचे समझे ग्रहण करने गलत मानते हैं। उन्होंने कहा कि बिना सोचे समझे किसी भी परंपरा को अपनाइए नहीं, गलत है। ठीक है, तो कहते हैं परंपरा को न तो पूजना चाहिए और ना ही अनदेखा करना चाहिए। उन्होंने कहा परंपरा को पूजना नहीं चाहिए, ठीक है, पूरी पूजा कि हमारी परंपरा इसको पूजे नहीं, परंपरा को पूजना नहीं चाहिए और ना ही अनदेखा, यानी अब आप पूजे भी नहीं और उसको अनदेखा भी नहीं, परंपरा से हट के आप नहीं देखें। ठीक इसी आधुनिकता आवश्यकता है, क्या आधुनिकता, ठीक इसी आधुनिकता आवश्यकता तो है, लेकिन अंधाधुंध
मॉडर्निटी, यानी आधुनिकता की तो आवश्यकता है, लेकिन अंधाधुन आप उस आधुनिकता को नहीं अपनाएं। ठीक है, इस वीडियो में आपने जितने भी बताया लॉ ऑफ टाइप के बारे में, जो द्वंद्वात्मक समाज के बारे में बताया कि कैसे परंपरा, यानी परंपरा जो है भारतीय समाज में किस तरह परिवर्तन लाया डीपी मुखर्जी का था अनुसार। दूसरी बात, आप मार्क्स के बारे में जाने कि मार्क्स ने हमेशा समाज को क्या संघर्ष का रूप माना है। ठीक है, जैसे प्रकारवादी नहीं मानते हैं, मार्क्स मानते हैं, तो डीपी मुखर्जी जो थे वो मार्क्स के बहुत बड़े प्रशंसक थे, ये आप लोग भी समझे। और उनकी आलोचना के बारे में मैंने बताया। तो इस वीडियो में मैं इतना ही बताऊंगी, लेकिन इस वीडियो को आप देखिएगा और समझिएगा, एग्जाम में छोटे छोटे इसके प्रश्न आ सकते हैं। धन्यवाद।